हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टीचिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। आई हैव ब्रॉट टीचिंग स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड बीएड एग्जामिनेशंस आल्सो। बीएड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। टीचिंग स्किल्स क्या होता है? मतलब पढ़ाने का, शिक्षण का कौशल। टीचिंग स्किल किसी भी टीचर को हेल्प करता है अपने क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं उनको इंगेज रखने में, और जो वो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, उनकी रुचि को बनाए रखने में के लिए टीचिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज़्यादा जो टीचिंग मतलब जो टीचिंग स्किल आवश्यक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं को डिस्कस किया है। I have taken 6 teaching skills। और ये नेट दे रहे हैं।
टेस्ट, इस तरह का क्वेश्चंस होता है। तो ये और हाउ वाले क्वेश्चंस भी होता है कि हाउ कैन यू मेजर द हाइट ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो ये टेक्निक जो है ना, ये यूजफुल है सम एक्सटेंट में। तो ये 5W क्वेश्चंस जो हैं वो क्लोज एंडेड होता है। मतलब क्लोज एंडेड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इसका स्पेसिफिक आंसर होगा। क्लोज एंडेड का मतलब कि आप इसमें अपने मन से कुछ नहीं बता सकते हैं। अब हु मेड ताजमहल में आपका आंसर कौन क्या होगा? शाहजहां। आप उसमें और कुछ भी नहीं बता सकते हैं, उसका क्या है आंसर वही है, वो क्लोज एंडेड। और फैक्चुअल रिस्पॉन्स हो गया, इसमें जो भी फैक्ट है वो आपको बताना है अपने मन से नहीं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में स्पेसिफिक आंसर, क्लोज उसका फैक्चुअल रिस्पॉन्स बताना होता है। टू प्लान द क्वेश्चन इट इज नॉट जस्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो। अब खाली क्वेश्चन किस तरह से आपने सेट कर लिया और क्वेश्चन पूछ लिया वो ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की टाइमिंग क्या है, सही समय पर पूछ रहे हैं ना, पढ़ाने के बाद पूछ रहे हैं या पढ़ाने के बहुत एक चीज़ पढ़ाया उसके बाद कई चीज़ और पढ़ा दिए, उसके बाद आप पहली चीज़ के बारे में, तो उसका टाइमिंग, फिर सीक्वेंस कि किस तरह से सीक्वेंस पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में क्वेश्चन का मतलब है कि एक के बाद एक क्वेश्चन, और किस आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी है कि नहीं, आपका क्वेश्चन वेग तो नहीं है, उसका आंसर मतलब वेग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सही आंसर नहीं पूछ रहे हैं। वो तो आपका जो आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। और आंसरिंग टेक्स टाइम टू थिंक, तो इसलिए स्टूडेंट को आपको सफिशिएंट टाइम देना होगा सो दैट दे कैन थिंक ओवर इट एंड देन आंसर। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ये क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करके पूछना। ऐसा नहीं कि जो बच्चा जवाब दे रहा है बार बार आप उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड टू द होल क्लास एंड एवरी चाइल्ड शुड बी ईगर और शुड बी अलर्ट दैट ही कैन बी आस्क्ड। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को अपने मन में तैयारी करनी होगी कि मुझसे भी पूछा जा सकता है, मुझसे भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्या है कि सारे क्लासरूम के बच्चे एक साथ जवाब ना दें, इसका ध्यान रखना होगा। यू हैव टू से देम कि रेज योर हैंड हु नोज द आंसर। इस तरह से अगर बच्चे मान लीजिए कि आंसर दे रहे हैं, वो कहीं पे अटक रहे हैं, तो उनको रिडिक्यूल नहीं करना है। वहाँ क्या करना है, बच्चे को हेल्प करना है, कुछ क्लूज दे देना है, कुछ प्रॉम्प्ट्स दे देना, सो दैट दे कम टू द आंसर। ये भी टीचर का की ड्यूटी होती है। टीचर कभी भी बच्चे का मजाक ना उड़ाएं सबके सामने, बच्चों को हेल्प करें। अगर नहीं जवाब दे पाया तो उसे समझाएं या दूसरे बच्चे को कहा जाए कि आप तुम समझा दो। तो इस तरह से ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग होता है। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन टीचर जो भी होंगे, हम लोग टीचर हैं, तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और राइट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करना है सो दैट कि उनके अंदर से उनका जो झिझक है, उनको जो डर है, वो सब खत्म हो और बच्चे सोचें और उत्तर देने के लिए तत्पर हों। इसका ध्यान रखना होगा। अगला है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल में क्या होता है कि उदाहरण देना। जैसे कि टीचिंग में आप जब भी पढ़ाते हैं और कोई चीज़ को आप इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स देके पढ़ाते हैं, तो इलस्ट्रेशन को एग्जाम्पल भी कहते हैं। टीचिंग विथ एग्जाम्पल्स। तो इससे क्या होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। तो इसमें आप कुछ भी मेटाफर्स या लॉजिकल स्ट्रक्चर, लाइन, स्पेस, बॉक्स, एरो, कलर, ये सारे चीज़ को आप देकर इलस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं होगा, इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल्स भी आएगा। तो आप क्या करेंगे कि सारे चीज़ को समझाने के लिए आप कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्पेस, लाइंस, बॉक्सेस, एरोज, कलर्स, अलग अलग कलर से चीज़ों को समझा सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप उसको बहुत तरीके से समझाने का जो होता है उसे इलस्ट्रेशन कहते हैं। दिखलाकर, लिख कर, ड्रॉ करके। तो ये इलस्ट्रेशन का पर्पस क्या है, बच्चों के साथ रैपर स्थापित करना, बच्चों का डर खत्म करना, उनके इमोशंस को
स्टर करना, उनकी मेमोरी को असिस्ट करना सो दैट वो याद करके बोल सकें, और बच्चों को इंगेज रखना। ठीक है। ये इलस्ट्रेशन में हम और क्या कर सकते हैं कि बाय यूजिंग इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स और एनालिसिस, किसी चीज का हम इलस्ट्रेशन देके, उदाहरण देकर और एनालाइज करके, छोटे छोटे टुकड़ों में उनका विश्लेषण करके हम जो डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो भी, वो बच्चों के लिए हम आसान कर सकते हैं, कठिन चीजों को अच्छे से समझा सकते हैं। इलस्ट्रेटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लियर द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही इलस्ट्रेशन होता है। कैसे हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो उनको लिंक कर सकते हैं जो कि उनको पहले से पता है या जो वो पहले से समझे हुए हैं उस चीज से मिलाकर। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आर सिचुएशन, उसमें क्या होता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं? सिचुएशंस एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके सिद्धांत, उसके आइडियाज या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं। तो ये जो हम टीचिंग के लिए जो क्लैरिटी होता है, इंश्योर द क्लैरिटी ऑफ टीचिंग, टीचर को क्या करना है कि कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करना चाहिए, आइडिया को का विश्लेषण करना चाहिए उनके छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट कि बच्चे इसको अच्छे से जल्दी से समझ सकें। ठीक है। तो इनके प्रीवियस नॉलेज से नए नए नॉलेज को जोड़कर, उनके पहले की जानकारी में जो चीज़ें हैं उसको साथ लगाकर और उससे रिलेट कर कर उन्हें समझाना ही इलस्ट्रेशन होता है। ये टेक्निक क्या है इलस्ट्रेशन का? टीचर के वर्क को सिंप्लीफाई करता है और बच्चों को क्लैरिटी देता है, और उन स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो मीनिंगफुल हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, वो मीनिंगलेस रिस्पॉन्सेज देते रहते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन भी इलस्ट्रेटिव डिवाइस है। मान लीजिए कि आप फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ा रहे हैं, तो बोलकर पढ़ाएंगे, उससे अच्छा एक फ्लावर लाके उसके पार्ट्स को आप दिखा सकते हैं कि ये उसके वेरियस पार्ट्स हैं। या प्लांट का, ट्री का पढ़ा सकते हैं कि ये शूट है, ये रूट है, ये ब्रांचेज है, ये लीव्स है। तो इस तरह से अगर आप दिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स भी किस तरह के हो सकते हैं? वर्बल हो सकते हैं, बोल के, और नॉन वर्बल भी हो सकता है। स्टोरी टेलिंग या एनालॉजी जो भी है, हम कहानी सुनाकर बच्चों को वर्बल एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें हम बोल कर बताते हैं। और पिक्चर, डायग्राम, मैप्स का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दिखाकर हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये हमारे नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अगला है स्किल स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन ये क्या है कि बच्चों का अटेंशन टीचर की ओर लाना। क्या होता है, क्लास 40 मिनट का चलता है, 50 मिनट का चलता है, 40 से 50 मिनट तक बच्चों को एक जगह कंसंट्रेट करना, अपना अटेंशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट का अटेंशन को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो क्या करता है कि कई तरह का चेंजेस लाता है अपने बिहेवियर में या पढ़ाने में। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है कि स्टूडेंट का अटेंशन को अट्रैक्ट करना, और क्या जो भी एनवायरनमेंट है टीचिंग का उसमें चेंज करके। तो कैसे चेंज होता है स्टिमुली में? तो इसको जैसे जैसे चेंज करते हैं, जो बोर्डम और मोनोटोनी होता है क्लासरूम को, उसको हटाने के लिए टीचर कभी चार्ट दिखा सकता है, कभी मैप दिखा सकता है स्टूडेंट्स को, कभी उनके पार्टिसिपेशन, कभी बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर पढ़ाने के लिए कह सकता है, कभी बच्चों के क्लासरूम में डिस्कशन शुरू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे बच्चों का ध्यान बढ़ता है और वो क्लास में फिर से इंगेज हो जाते हैं, उनका अटेंशन आ जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है टीचिंग का? क्लासरूम में लेसन को इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाना, बच्चों का ध्यान लगाए रखना। तो बहुत तरह के मेथड और टेक्निक इसमें अपनाए जाते हैं। एक क्लासरूम के टीचिंग में मेथड तो होता है, टीचिंग मेथड के साथ साथ बहुत सारे टेक्निक्स भी अपनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, बहुत तरह के उत्तेजक स्टिमुली को ला सकता है, और जो कि स्टिमुलस की तरह फंक्शन करेगा। वो स्टिमुली में क्या हो सकता है, जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी, टीचर का भी बॉडी मूवमेंट, कभी क्लास में वो घूम के पढ़ा सकता है, कभी किसी बच्चों के पास बैठ के उनको बता सकता है, अपने जेस्चर में परिवर्तन ला सकता है, कभी मुस्कुरा सकता है, कभी बच्चों को सिर हिलाकर बोल सकता है, स्पीच का टोन को ऊपर नीचे कर सकता है, फीलिंग को बदल सकता है। उसके बाद क्या है कि बच्चों के इंटरेक्शन स्टाइल में बदल सकता है, कभी रुक के, कभी
ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से ऑडियो विजुअल में क्या है, कभी रिकॉर्डेड चीज़ सुना सकता है, कभी मैप चार्ट इस तरह का दिखा सकता है, तो जिससे ये स्टिमुली की तरह काम करते हैं और बच्चों का ध्यान को अट्रैक्ट करते। इसीलिए चार्ट मॉडल ले जाना होता है, क्योंकि क्लास की मोनोटोनी उससे ख़त्म होती है, क्लासरूम का माहौल अच्छा होता है, बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है और क्लासरूम का माहौल बच्चे अट्रैक्टेड होते हैं टीचर की टीचिंग की ओर। स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, चिल्ड्रन को अटेंटिव रहने में मदद करता है। तो ये स्टूडेंट के अटेंशन को मेंटेन करने का तरीका है। इसमें क्या क्या होता है, टीचर का मूवमेंट क्लासरूम में, टीचर का जेस्चर्स, कैसे देख रहा है बच्चों को, मुस्कुरा के देखना या खुश होकर देखना, या बच्चों पे कभी कभी गुस्सा होकर भी देखना। स्पीच पैटर्न में कभी तो साइलेंस, कभी बोलना, कभी रुक रुक के बोलना, ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, कभी ऑडियो दिखा के, कभी विजुअल दिखा के, बहुत सारे मेथडोलॉजी का प्रयोग करके फिर ओरल टू विजुअल पढ़ाते पढ़ाते फिर चार्ट मॉडल दिखाने लगना, स्विचिंग करना, कभी ओरल कभी विजुअल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टिमुलस वेरिएशन होता है। फिर अगला है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्लास में। रीइंफोर्समेंट देना मतलब बच्चों को क्या करना कि टीचर के हैंड में ऐसा टूल है जो कि बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो होता है, जो उत्तर होते हैं, उसको एनकरेज करता है। इसमें क्या आएगा, इसमें वर्बल प्रेज आता है, नॉन वर्बल आता है। तो उनके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं बच्चों के, जो आपने पूछा और बच्चों ने बताया, तो उसमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल भी। तो नॉन वर्बल क्यूज में क्या होता है, कभी टीचर मुस्कुरा के उसकी बात से सहमत होते हैं, कभी सिर हिलाते हैं। तो ये रिस्पॉन्स का जो मॉडिफिकेशन है, ये बच्चों को बेस्ट, ये बच्चों को एनकरेज करता है, क्लासरूम में इंगेज रखता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जो आप बिहेवियर चाहते हैं बच्चों से, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसको एनकरेज करें। मान लीजिए बच्चे तत्पर हैं सीखने के लिए, क्लासरूम में आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्टिव हैं, अटेंटिव हैं, तो इसके लिए बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, जो टीचर बच्चों के बिहेवियर को एनकरेज करता है। उसमें गुड, वेरी गुड, इस तरह की चीज़ें, वो प्लेजिंग इफेक्ट होता है, बच्चे खुश होते हैं और वो उस पीपल के बिहेवियर को एनकरेज करता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो उसका उद्देश्य होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत होती है बच्चों को डांटना, ये सारी चीज़ें, ताकि उनका जो डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है, वांछित व्यवहार है, उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। और जो अवांछित व्यवहार है, जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो इट डिक्रीजेज द पीपल पार्टिसिपेशन इन क्लास। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या होता है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन कम होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होते हैं जो कि टीचर चाहता है कि तब यूज होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब टीचर बच्चों के कुछ बिहेवियर को चेक करना चाहता है। तो ये पनिशिंग होता है और अनप्लेजेंट होता है बच्चों के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एनकरेजिंग होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या क्या होता है, बहुत सारा वर्बल वर्ड्स का एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, टीचर एक्सेप्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल। बच्चों के फीलिंग्स को या बच्चों के आंसर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं टीचर, वेल, आई अंडरस्टैंड, वेल डन, वेरी गुड, राइट, यस, करेक्ट, फाइन, एक्सलेंट, स्प्लेंडेड, ये। और या तो कभी ये कहकर भी कि आई लाइक व्हाट यू से, कंटिन्यू, गो अहेड, कैरी ऑन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ये सारे बच्चों को एनकरेज करते हैं और बच्चे क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है जो टीचर यूज करते हैं। कुछ पहले तो नॉन वर्बल क्यूज भी आते हैं, जैसे इसमें टीचर क्या करते हैं नॉन वर्बल क्यूज में कि कभी वो स्माइल करते हैं, कभी सिर हिलाते हैं, कभी बच्चों के जो जवाब दिया उसके पास चले गए, कभी उसको बैटिंग कर दी, कभी बच्चे पर उस पे नज़र, उसको लगातार देखा, अप्रिशिएट किया, उसकी बात को सुना, उसके बात को इम्पोर्टेंस दिया, उसके पॉइंट को नोटिस किया, राइटिंग द पीपल्स आंसर ऑन द बोर्ड। इससे भी बच्चे
को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। अगर बच्चा कोई आंसर दे रहा है और उसको बोर्ड पर लिख दिया जाए तो उसे वो अपने को इम्पॉर्टेंट फील करता है। और नॉन वर्बल एक्शन क्या होता है? प्लेजर एट द पीपल रिस्पॉन्स, बच्चे की खुशी पर देखना, खुश मुस्कुराना, शाबाश बोलना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो बच्चों के प्लेजेंट बिहेवियर और डिजायरेबल बिहेवियर को एनकरेज करता है। और बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने का ये मतलब नहीं है कि टीचर बच्चे को डिस्करेज करे, इसलिए टीचर को हमेशा पेनफुल, थ्रेटनिंग और पनिशिंग वर्बल एक्सप्रेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि बच्चों को हमें बनाना है, एनकरेज करना है। तो जो भी आप एक्सप्रेशन बच्चों के प्रति करते हैं वो पेनफुल नहीं होना चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। ये जो रीइंफोर्समेंट होता है बच्चों के लर्निंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और बच्चे इमोशनली लेट बैक हो जाते हैं और उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो टीचर शुड अवॉइड डिस्करेजिंग एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशंस को टीचर को नहीं देना चाहिए कि आई डोंट लाइक, व्हाट आर यू डूइंग, डू समथिंग एल्स, नॉनसेंस, यू आर नॉट गुड, इस तरह की चीज़ें टीचर को नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा टीचर को पॉजिटिव होना है, बच्चों को एनकरेज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कहीं भी कभी बच्चे क्लास में अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हैं तो उसको भी आप नेगेटिवली मोटिवेट कर सकते हैं कि आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, यू आर ए गुड बॉय, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें आपको बोलनी चाहिए। दिस इज ब्रॉट बाय यूजिंग सच बिहेवियर, फ्राउनिंग, moving away from the responding people, keeping eye on people with discouraging looks, hard and disapproving stares, not looking at the responding people। मतलब आप थोड़ा सा उनको अवॉइड करेंगे तो उतना ही काफ़ी है। बच्चों को ये नहीं करना चाहिए कि आप उनको सरेआम सबके सामने इंसल्ट कर दे या उन्हें डिस्करेज कर दे। ठीक है, अगला है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये ऊपर होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। एक्सप्लेनिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्किल। इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए टीचर क्लास में कोई चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ये पहला, इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन एक ऐसी एक्टिविटी के रूप में बताया जाता है जो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लाता है। कोई भी चीज़ को जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत को समझ पाता है। ये क्या करता है, ये एक्टिविटी जो है एक्सप्लेनेशन का, वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में जो गैप होता है, जो समझने में उसे दिक्कत होती है, उसे पूरा करता है। क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है? तो बहुत सारे इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स टीचर देते हैं। किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सारे उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बढ़े, उनकी समझ बढ़े और वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं जिससे टीचर किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो उसमें कौन कौन सा टेक्निक है? पहला है क्वेश्चन आंसर टेक्निक, जिसमें टीचर क्वेश्चन आंसर के जरिए बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा या कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। समटाइम्स टीचर क्या करता है, ऑल द टेक्निक साथ में, क्वेश्चन आंसर, ऑडियो विजुअल और इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स, ताकि उसके एक्सप्लेनेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाए। तो इसके लिए टीचर को कंसंट्रेट होना होगा। वन टेक्निक जो है कि द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग बाय यूजिंग ए सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट, फेनोमेना। मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर उसको किसी घटना के साथ जोड़ सकता है, बच्चे के साथ जुड़ी हुई किसी व्यास या किसी मान लो साइंस की कोई फेनोमेना को समझा रहा है, साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ, इस तरह से रिलेट करके, या टीचर को अपने पढ़ने के समय इस चीज़ को समझने में कैसे आसानी हुई, कैसे उसके टीचर, इस तरह के फेनोमेना से या इस तरह की एक्सप्लेनेशन से बच्चों को कोई भी टॉपिक को आसानी से समझाया जा सकता है रिलेट करके। So that's all for today. Thank you.